सीधे नहीं भैया। अरे कहीं बड़ा ठंडा गोवाली में बड़ा सुंदर ले चलो पिपरा के पास ये राधिका बड़ा सुंदर। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ वेल्डो नेट में वेल्डिंग कैसे मारना है, आर्गन से रूट हॉट पास और आर्क से फिलअप और कैपिंग कैसे करना है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी भाई सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा वेल्डिंग चालू है। तो सबसे पहले हम इसमें रूट मारेंगे, आर्गन से रूट मारेंगे, उसके बाद से हॉट पास मारेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि रूट मारने का तरीका क्या है। वेल्डो नेट फिटअप के टाइम में कभी भी आप ध्यान दीजिए कि हमारा जो फिटअप हो रहा है वो 5 मिली तक रहना चाहिए, क्योंकि जॉइंट में 4 मिली गैप चलेगा और वेल्डो नेट में 5 मिली गैप रहेगा तो आपका रूट अच्छा निकलेगा। तो इसके लिए कभी भी आप गैप में ध्यान दीजिए। रूट मारने के टाइम में दोस्तों कभी भी जो हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, तभी हमारा अंदर का एज मेल्ट होगा। और जब आप आर्गन रूट वेल्डिंग चालू करते हैं तो दोस्तों जहां से आप वेल्डिंग चालू किए हैं उसके अपोजिट साइड से आपको फिलर वायर देना है और बीच सेंटर में देना है। और याद रहे दोस्तों कि कभी भी आप जितना जॉइंट में पावर करंट लेते हैं उससे आपको इसमें ज़्यादा लेना है। कम से कम आपको पावर 150 से 125 के बीच में रहना चाहिए, तभी हमारा अंदर में एज मेल्ट होगा। क्योंकि जो वेंडोलेट रहता है उसका थिकनेस रहता है और पाइप में भी नहीं रहता है। तो रूट निकालने के लिए दोस्तों आपको पावर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तो ही हमारा रूट अच्छा है। और जब हम रूट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद से हमको फिर से एक बार आर्गन से एक पास मारना पड़ता है, जिसको हम हॉट पास कहते हैं। तो दोस्तों कभी भी हॉट पास मारने के टाइम में आप पावर ज़्यादा ले सकते हैं और वेंडोलेट में कोई भी आपको दिक्कत नहीं है पावर ज़्यादा हो जाएगा तो, इसलिए कि उसमें पंचर होने का, होल होने का संभावना नहीं है। तो आप उसमें 140 150 तक पावर लेके आराम से अच्छे से मूविंग कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूविंग करके और हॉट पास मारना है। और जब भी आपका हॉट पास कंप्लीट हो जाए उसके बाद से थोड़ा देर रुक के और उसके बाद आर्क मारना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वेंडोलेट मारने के टाइम में आपका पाइप जो है वो बेंड हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये जो आर्क वेल्डिंग हो रहा है इसमें जो धुआं निकल रहा है इसको हम टॉक्सिक फ्यूम कहते हैं और इससे हमको बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये धुआं हमारे अंदर जाएगा तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो अभी दोस्तों हम आर्क चालू करने वाले हैं। तो आर्क चालू करने के पहले हमारा जो वेल्डिंग मशीन है उसमें हम पावर 125 से 130 के बीच में रखेंगे। उसके बाद से हॉट पास मारेंगे। तो हॉट पास हम मारने के लिए जो आर्गन का हॉट पास मारा हुआ है उसके ऊपर एक थोड़ा मूविंग करके मारेंगे और हॉट पास से कंप्लीट होने के बाद से उसको ग्राइंडिंग कर लेंगे, क्लीनिंग कर लेंगे अच्छे से। क्लीनिंग होने के बाद से दोस्तों फिर हम मल्टी लेयर में फिलअप करेंगे। अभी मैं दोस्तों आपको फिलअप करने का तरीका बता रहा हूँ। तो फिलअप करने के टाइम में हमको 2 लेयर में फिलअप करना पड़ेगा, मल्टी लेयर में फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो पहला आर्क के एक पास वेल्डिंग किए हैं उसके नीचे से एक लेयर वेल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों फिलअप करने के पहले हमको जो फिलअप हमारा होना चाहिए वो डिग्री में होना चाहिए, क्रॉस में होना चाहिए,
तभी हमारा कैपिंग जो है वो बराबर आएगा। तो दोस्तों जब भी हम एक फिलअप का पहला लेयर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम दूसरा लेयर चालू करते हैं। तो दूसरा लेयर चालू करने के टाइम में हमको जो पहला लेयर का वेल्डिंग किए हैं उसमें आधा पकड़ के ऊपर मूव करेंगे, और ऐसे करके ही हमको दूसरी लेयर का भी वेल्डिंग करना है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो हम पावर आउट पास से शुरू किए हैं वही सेम पावर में ही हमको मारना है, क्योंकि सेम पोजीशन है, इसमें पावर अप डाउन नहीं करना है, एक ही पावर सेटिंग पे ही मारना है। उसके बाद फिर से हमको ग्राइंडिंग कर लेना है, और ग्राइंडिंग करके फिर हमको तीसरी लेयर चालू करना है। तो तीसरी लेयर भी हम ऐसे ही मारेंगे, जो दूसरी लेयर का वेल्डिंग किए हैं उसमें आधा पकड़ के और ऊपर मूव करेंगे, मूव करके ऐसे ही करके मारेंगे। तो दोस्तों हम जितना भी लेयर मारेंगे, अगर ज़्यादा थिकनेस है तो ज़्यादा लेयर वेल्डिंग करना पड़ेगा, और कम थिकनेस है तो कम लेयर में वेल्डिंग हो जाएगा, हमारा 2 लेयर 3 लेयर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हम 3 लेयर में फिलअप करेंगे, और उसके बाद से 4 लेयर में कैपिंग करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा थिकनेस नहीं है। तो हम तीसरा लेयर भी वेल्डिंग करेंगे। तो सेम थ्योरी है हमारा, दूसरी लेयर में आधा पकड़ के उसके बाद से हम मूव करेंगे। तो ऐसे करके ही हम उसको फिलअप करेंगे, और फिलअप हमारा डिग्री में रहना चाहिए, डिग्री में रहेगा तो ही हमारा कैपिंग भी अच्छा आएगा। और दोस्तों कभी भी हम आर्क वेल्डिंग करें, 7018 का इलेक्ट्रोड यूज करें तो हमें प्लस में ही वेल्डिंग करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा फिलअप हो गया। तो फिलअप मैंने जैसे बताया आपको डिग्री में ही मारना है, तो डिग्री में ही करेंगे तो अच्छा है। और उसके बाद से फिलअप होने के बाद से हम उसको अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं कैसे क्लीनिंग हुआ है, और वेल्डिंग डिग्री में भी है, तो ऐसे ही आपको करना है। उसके बाद से कैपिंग चालू कर। तो दोस्तों कैपिंग भी हमारा मल्टी लेयर में ही है। तो इसके लिए मैंने जैसे भी आपको फिलअप में थ्योरी बताया कि मल्टी लेयर में हमको कैसे वेल्डिंग करना है, तो ऐसे ही सेम हम कैपिंग में भी थ्योरी यूज करेंगे, और उसमें भी मल्टी लेयर में ही वेल्डिंग करेंगे। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा कैपिंग कंप्लीट हो गया। तो कैपिंग भी हमारा मल्टी लेयर में ही हुआ है, और फिलअप मैंने 3 लेयर में किया था, और कैपिंग हम 4 लेयर में किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमारा कैपिंग अच्छा हुआ है। तो दोस्तों आपको कभी भी वेल्डो नेट का वेल्डिंग करना पड़े तो जैसा मैंने थ्योरी बताया है ऐसे ही सेम आपको वेल्डिंग करना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।